प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है माई इंडिया। कुछ डिटेल्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली करंट ऑपरेशन करेगा दो टेबल्स के ऊपर। एक स्टेट नाम का टेबल रहेगा, एक सिटी नाम का टेबल रहेगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार। स्टेट टेबल के अंदर जो कॉलम नेम रहेंगे वो रहेगा एस आई डी, एस नेम एंड एस डिटेल्स। और उसकी जो डाटा टाइप रहेगी वो इंटीजर, एस आई डी की, एस नेम की वैरकेर, साइज हम अपनी मर्जी से डिफाइन कर लेंगे, एस डिटेल्स वैरकेर ऑब्वियस। अब ये जो प्राइमरी की है ये यूनिक होती है, तो टेबल का जो फर्स्ट कॉलम मेरा रहेगा एस आई डी, एक तो मैं उसको प्राइमरी की बनाऊंगा, दूसरा मैं उसे ऑटो इंक्रीमेंट पे रखूंगा ताकि मुझे आईडी ना देना पड़े। मेरा जो सेकंड टेबल रहेगा, पहले इसकी वैल्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं। एस आई डी के अंदर जैसे कि मैंने नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 राजस्थान, यहाँ पर मैंने कुछ उसके बारे में डिटेल्स भी लिख दी है। ये चीज हम बनाएंगे डाटाबेस के अंदर, जिसमें टेबल का नाम रखेंगे हम स्टेट्स, और उसके अंदर ये 3 कॉलम्स होंगे। दूसरा मेरा रहेगा सिटी टेबल। सिटी टेबल की अगर मैं बात करूं, सिटी सीआईडी जो है वो मेरा वही सेम प्राइमरी की रहेगी, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगी। और ये जो एसआईडी है ये फॉरेन की बनेगी स्टेट टेबल से, यानी कि जो स्टेट का आईडी रहेगा एसआईडी, ये वाला एसआईडी, वो मेरे सिटी टेबल में जाके एज ए फॉरेन की रिलेशन बिल्ड करेगा दोनों टेबल्स का आपस में। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे कि पंजाब है, उसका स्टेट आईडी 1 है। जब मैं मोहाली की बात करूं तो मोहाली का जो स्टेट आईडी है वो 1 है, सिटी आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट पे है 1 2 3 4। अब जब लुधियाना डाला ऑब्वियस है, या डेराबस्सी डाला, तो वो जो एस आई डी रहेगा उसका वो 1 ही रहेगा, क्योंकि जो पंजाब का स्टेट आईडी है वो 1 है। तो ये जो एस आई डी 1 और 1 है ये रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं इस टेबल का इस टेबल के साथ। स्टेट का आईडी 1, तो सिटी आईडी जो मोहाली है वो 1 2 3 सीक्वेंस में चल रही थी। लुधियाना का भी जो एस आई डी है वो 1 है, और मोहाली का भी जो एस आई डी है वो 1 है, और ये उसकी डिटेल है। तो देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पर फॉरेन की का कॉन्सेप्ट जो है, यानी कि 2 टेबल्स का आपस में रिलेशन बिल्ड किया हमने। प्रोजेक्ट का नेम, डिटेल्स, करंट का पूरा ऑपरेशन करेंगे हम, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट हो, इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट, डेली की पोस्टें डलनी, अपडेट होनी, डिलीट होनी, सेम काम हम अपने प्रोजेक्ट के साथ करेंगे। स्टेट और सिटी टेबल के साथ हम करंट करेंगे विद रिलेशन। तो इसको आप बोलोगे वन टू मैनी रिलेशन थ्योरी, हम थोड़ी सी पढ़ेंगे। वन टू मैनी रिलेशन, जब एक स्टेट की मल्टीपल सिटीज हो सकती हैं, जैसे कि डेराबस्सी, जीरकपुर, मोहाली, तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप कहलाएगा। स्टेट एक है लेकिन उसकी सिटीज बहुत सारी हैं, वन टू मैनी रिलेशन, राइट। फॉरेन की प्राइमरी की का कंसेप्ट हमने पढ़ ही लिया है, स्टेट का एसआईडी, उधर सिटी का सीआईडी, डन, दोनों प्राइमरी की। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स था जो प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बताया। थ्योरी के लिए मैं आपको ये फाइल दे ही रहा हूँ, इसमें सब कुछ मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है कि प्रोजेक्ट में हमने करना क्या है। स्टेट टेबल बनाना है, उसके अंदर एक एस आई डी, एस नेम, एस डिटेल, प्राइमरी की रहेगी स्टेट नेम, स्टेट डिटेल, उसकी डिटेल डाल देंगे। एक सिटी टेबल बनाएंगे जिसके अंदर 4 कॉलम रहेंगे, सिटी आईडी, सी आई डी, एस आई डी जो कि फॉरेन की है, सिटी का नेम यानी कि सी नेम एंड सी डिटेल्स, डन। एग्जाम्पल हमने रख ली 1 मोहाली सिटी, लुधियाना, सोन सोन सोन। तो प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। इसको धीरे धीरे पढ़ लेना, नोट्स में आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। एस आई डी यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच स्टेट, सी आई डी यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच सिटी। फाइन, डुप्लीकेट नहीं हो सकता, समझते हैं हम। फॉरेन की क्या क्या होती है? अ फॉरेन की क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स, बिल्कुल ठीक है। सिटी का जो एस आई डी है वो रिलेशन बिल्ड कर रहा है स्टेट के एस आई डी के साथ। जब प्रैक्टिकल करोगे तो और अच्छे से बातें क्लियर हो जाएंगी। तो वन टू मैनी रिलेशन, सो ऑन, ये पूरी थ्योरी का जो पेज है ये मैं आपको पूरा प्रॉपर दूंगा। और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना जो प्रोजेक्ट है। वीएस कोड ओपन करते हैं, स्टार्ट में चले गए, विजुअल स्टूडियो कोड, ये हमने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया। प्रोजेक्ट के लिए ऐसे करते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं, फाइल में चलते हैं, ओपन फोल्डर की कमांड पता ही है हमें, जब भी हमें पीएचपी में कोई भी काम करना है तो सी के अंदर, जैम्प के अंदर एच टी डॉक्स, और मैंने टेबल का नाम ही माई इंडिया रख दिया, माई इंडिया। कैप्स लॉक बंद कर देता हूँ, माई इंडिया, ये रहा मेरे फोल्डर का नेम। और मैं डाटाबेस का नेम भी सेम ही रखूंगा, सिलेक्ट फोल्डर। मेरा फोल्डर बिल्कुल ब्लैंक है, एक नया पेज बना लेते हैं इस पे, इसको बंद कर देते हैं, एक नया पेज बिल्ड करते हैं, पेज का नाम रखते हैं। वैसे तो जो मेन पेज होता है हमेशा उसका नाम क्या रखा जाता है? इंडेक्स डॉट पी एच पी, ताकि वो ऑटोमेटिकली रन हो। ये मैजिक पेज होता है, जब भी आप कोई डोमेन, कोई वेबसाइट का डोमेन लेते हो तो उसमें जो पहला पेज होता है जनरली हम उसका नाम इंडेक्स या होम पेज रखते हैं। डॉट एच टी एम एल, डॉट पी एच पी, डॉट
जिस भी टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हैं। सो इसका हम नाम इंडेक्स डॉट पी की जगह मैं रख देता हूँ स्टेट डॉट पी। तो ये मेरा पहला पेज रहेगा स्टेट डॉट पी, जिसमें मैं स्टेट का डाटा डिस्प्ले करूंगा। ये मेरा पहला पेज बन गया। तो पी टैग ओपन एंड पी टैग क्लोज, डन। पहले इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, इको टेस्ट लिख लेते हैं और इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। हालांकि हमने अभी जैम्प ओपन नहीं किया, तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह अपना जैम्प का कंट्रोल पैनल सर्वर बना लेते हैं मशीन को। यस, अपाची स्टार्ट, माई सिक्वल स्टार्ट, डन। माई सिक्वल स्टार्ट अपाची स्टार्ट, ठीक है। मेरा कंप्यूटर सर्वर भी बन गया और सिक्वल से मेरी कनेक्टिविटी भी ऑन हो गई है। तो सिक्वल सर्वर यानी कि मेरा ऑन हो गया। तो ब्राउज़र खोल लेते हैं। ब्राउज़र खोल के यहाँ लोकल होस्ट स्लैश माई इंडिया, एंटर। यहाँ पर मेरे पेज आ रहा है स्टेट डॉट पी, एरर आ रहा है, सेमीकोलन नहीं लगाया, डॉट एक्स्ट्रा लग गया। इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ रीलोड करके, डन, टेस्ट, ठीक है। तो ये काम तो हो गया कि हमारा जो पेज है वो वर्किंग है। तो बनाना क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, हम पी माई एडमिन में चलते हैं। लोकल होस्ट एंटर पी माई एडमिन, वेट करते हैं जब तक एडमिन पैनल पे हम नहीं पहुंचते। वहां जाके बेसिकली करना क्या है, हमने एक डेटाबेस बनाना है जिसका हम नाम रखेंगे माई इंडिया। डाटाबेस के अंदर दो टेबल्स बनाएंगे, एक स्टेट्स के नाम का और एक सिटीज के नाम का, राइट। और स्टेट टेबल में हमारे कॉलम्स रहेंगे एस आई डी, एस नेम एंड एस डिटेल्स। फोटो में एक बार दिखा देता हूँ, पिक्चर हमारी थी, पिक्चर कहाँ गई, पिक्चर, ओके, पिक्चर नहीं, यहीं से चेक कर लेते हैं। ये रही सी आई डी, एस आई डी, एस नेम एंड एस डिटेल्स। बनाते हैं जरा इसको, ब्राउजर पे चलते हैं। न्यू डेटाबेस, डेटाबेस का नेम रखना है हमने माई इंडिया, डेटाबेस नेम माई इंडिया, माई इंडिया, क्रिएट डेटाबेस क्रिएटेड। एक टेबल बनाना है जिसका नाम हमने रखना है स्टेट्स। कितने कॉलम होंगे उसके, 3 कॉलम्स होंगे। एस आई डी इंटीजर, साइज 3 डिजिट्स रख लेते हैं, मैक्सिमम 999 तक वैल्यू आ जाएगी। एस नेम, और एस नेम यानी कि स्टेट नेम, स्टेट नेम रहेगा वैरकेर में और मैक्सिमम 50 करेक्टर से क्या ही बड़ा होगा। एस डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं, वैरकेर ले ले, टेक्स्ट भी ले सकता हूँ, वैरकेर ले लेता हूँ। और उसको 1000 का साइज जो है वो अलॉट कर देते हैं। 1000 अल्फ़ाबेट यानी कि 1000 आप अल्फ़ाबेट्स उसके बारे में लिख सकते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट ज़रूर करूँगा ताकि मुझे उसको वैल्यू ना देनी पड़े। ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया और ये मेरा पहला टेबल जो है वो बन गया। इसको हमने यहाँ से कर लिया सेव। प्राइमरी की भी बन गया, ऑटो इंक्रीमेंट भी हो गया, डन। स्टेट टेबल, यहीं से मैं ना कुछ रिकॉर्ड्स ऐड कर लेता हूँ। नंबर 1 ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया पंजाब, ये पंजाब आ गया। और यहाँ पर पंजाब के बारे में हमने लिख दिया स्टेट्स ऑफ ऑफ शेड्स और रिलीजन्स, वट एवर यू वांट टू राइट। क्या लिखें, स्टेट्स डिटेल, स्टेट्स ऑफ वट एवर, चलो। ऐसा करते चैट जीपीटी से ले लेते हैं डाटा। सम डिटेल अबाउट पंजाब, 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स। लो, आप चाहो तो ऐसे चैट जीपीटी से ले लेना डाटा, डन। और यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, डन। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और यहाँ गए, ये लो जी, पेस्ट कर दिया, डाटा आ गया हमारे पास और इसको हमने गो कर लिया। तो मेरा पहला जो रिकॉर्ड है वो ऐड हो चुका है, चेक कर लेते हैं स्टेट्स में। यस, नंबर 1, और ये उसकी डिटेल। तो एक और स्टेट इंसर्ट कर लेते हैं, हरियाणा। ऑटो इंक्रीमेंट भी है, यहाँ कुछ नहीं लेना, हरियाणा। और यहाँ पर हरियाणा की डिटेल भी फिर चैट जीपीटी से ले लेते हैं। नाउ अबाउट हरियाणा, ओके, गिव मी सम वर्ड्स अबाउट हरियाणा, ओके।
लो जी चैट जीपीटी जी, यहाँ से हमने कर लिया कॉपी और ये रहा पेस्ट एंड गो, डन। मेरे हिसाब से फिलहाल 2 स्टेट से ही हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, और अब एक नया टेबल बनाते हैं, न्यू सिटीज़ के नाम का टेबल। सिटीज़, यहाँ पर रहेगा CID, और ये रहेगा SID, और ये रहेगा सिटी का नेम और सिटी की डिटेल्स, सी डिटेल्स, ठीक। इंटीजर इंटीजर वैरकेर 50-40 वर्ड जितना भी आप चाहो, 1000 फॉर द डिटेल्स। और यहाँ पर इसको आप रखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट, यहाँ से ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की। और वैसे तो मुझे रिलेशन बनाना है, पर फिलहाल मैं उसमें डेप्थ में नहीं जाता। रेंज, डिटेल्स की रेंज क्या कह रहा है, ये ज़्यादा डल गई मुझसे, इंटीजर डाल दी गलती से। ओके, वैरकेर, वैरकेर कर लिया हमने इसको 1000, डन। इंटीजर इंटीजर वैरकेर एंड नाउ राइट सेव, डन। इसमें भी कुछ रिकॉर्ड्स डाल लेते हैं, इंसर्ट। अब डेराबस्सी डाल रहा हूँ तो ऑब्वियस है उसका SID जो है वो 1 रहेगा, क्योंकि पंजाब का SID 1 था। यहाँ अबाउट डेराबस्सी आप जो भी लिखना चाहते हो लिख लेना, फिलहाल इसको ऐसे गो कर देते हैं। दूसरा हमने डाल लिया जीरकपुर, ये गए हम इंसर्ट में, अगेन उसका SID 1 रहेगा, और जीरकपुर, और यहाँ पर अबाउट उसके बारे में हम कुछ भी लिख लेंगे, अबाउट जीरकपुर, डन। हरियाणा की ऐड कर लेते हैं। अब जब हरियाणा का आप डाटा डालोगे तो यहाँ पर SID जो है वो 2 रहेगा, क्योंकि हरियाणा का जो स्टेट ID है वो 2 है। और सी नेम में हमने डाल दिया अम्बाला, अबाउट अम्बाला, गो। बेसिकली हमने इन दोनों टेबल्स के ऊपर प्रॉपर करंट सीखना है। रिलेशन हम बिल्ड कर चुके हैं, देखिए सिटीज टेबल के अंदर 1 1, इसके बारे में अम्बाला के बारे में हमने 2 लिखा, क्योंकि जो हरियाणा का SID है, हरियाणा का SID वो 2 है, ये देखिए, डन। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं हम। विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाइए। अब प्रोजेक्ट का ना स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उसको सुंदर से CSS ले लेते हैं। Shift+1 हिट किया तो सबसे पहले मुझे यहाँ चाहिए हेडर। आई थिंक हेडर, हेडर के अंदर आपने H1 ले लिया, और H1 के अंदर आपने लिखा माई इंडिया, डन। इसको रिजल्ट में चेक कर लेते हैं एक बार, लोकल होस्ट पे रीलोड करके माई इंडिया, ठीक है। हेडर के बाद ना यहाँ पर मुझे एक कंटेनर चाहिए, जो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसे ये वाली स्क्रीन डिवाइडेड है, ये लेफ्ट हैंड पार्ट है और ये मेरा मेन एरिया है। ये लेफ्ट हैंड पार्ट में यहाँ पर नैव आ रहा है, जिस पे मैं क्लिक करता हूँ उस फाइल पे मैं जा सकता हूँ, मल्टीपल फाइल्स अगर हो यहाँ पे। तो हमारा प्रोजेक्ट भी कुछ ऐसा ही होगा जैसा ये स्क्रीन आ रही है अभी। तो डॉट कंटेनर ले देते हैं CSS को ईजी बनाने के लिए, कंटेनर। और कंटेनर के अंदर लेफ्ट पार्ट में मैंने नैव ले लिया, नैव के अंदर UL के अंदर LI में मैंने खुद से पंजाब लिख लिया, नो डाउट। अब मैं ये डाटा जो है वो डाटाबेस से लेके आऊँगा, पंजाब एंड हरियाणा। ये मेरा नैव हो गया। देन मेरा मेन एरिया रहेगा, मेन एरिया के अंदर मेन टैग, मेन मेन के अंदर मैं लॉरेम लिख रहा हूँ फिलहाल, अबाउट पंजाब, अबाउट हरियाणा, जो भी डाटा होगा वो यहाँ आएगा। Alt+Z यहाँ मैं हिट कर रहा हूँ ताकि रैपिंग हो जाए। इसको आप एक बार चेक कर लीजिए रीलोड करके कि यस ये बढ़िया है, माई इंडिया पंजाब, और ये लॉरेम इसमें आ गया। और फुटर रह गया बस एक हमारा, डिव के बाहर आइए, और फुटर, फुटर डन। फुटर में मैंने लिख दिया एंड कॉपी GR इन्फोटेक। तो मेरा कॉपीराइट का सिंबल यहाँ आ गया, और GR इन्फोटेक, ठीक है। इसका CSS ले लेते हैं। CSS क्या, कंट्रोल A सिलेक्ट किया, कॉपी, और चैट जीपीटी को बोला कि कंट्रोल V गिव मी CSS, ओके, गिव मी CSS, यूज इंडियन फ्लैग कलर्स, थोड़ा बढ़िया लगेगा प्रोजेक्ट, इंडियन फ्लैग कलर्स यूज कर लेते हैं। और प्रोजेक्ट का CSS उसने मुझे दे दिया। CSS कॉपी कर लेते हैं, वहां उसको इम्प्लीमेंट करवा लेंगे, नाइस। इसको हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करके हमने यहाँ पर एक नई फाइल ली, style.css, डन। यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया, दोबारा कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर हमने उसको कर लिया पेस्ट, डन। और पेज पे जाके एक बार इसको रीलोड करते हैं, आएगा नहीं क्योंकि हमने लिंक ही नहीं लगाया, मुझे पता था आप बोलोगे।
लिंक लगाओ सर, ये लो जी लिंक लगाते हैं। हेड, हेड के अंदर लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, href इज इक्वल टू स्टाइल डॉट सी एस एस, स्पेल हल तो है, स्टाइल डॉट सी एस एस। सेव हो गया, रीलोड करें जरा। वेरी नाइस। लेकिन जो वैसा मैं चाहता था वैसा सी एस एस उसने दिया नहीं, उससे दोबारा सी एस एस लेते हैं चैट जीपीटी से, और उसको मेंशन करते हैं गिव मी सी एस एस अगेन, nav should be on right left side, on left side 30%, 30%, हाँ 30% तो चाहिए, 30% ऑफ द स्क्रीन एंड मेन शुड बी ऑन राइट साइड। आप अपने हिसाब से भी एक बार प्रॉम्प्ट दे देना। बेसिकली मुझे लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ये प्रोजेक्ट दिख रहा है हमारा चैट जीपीटी का, ये लेफ्ट में सारे लिंक्स आ रहे हैं, जिस लिंक पे मैं क्लिक करूंगा वो मैटर यहाँ आएगा। मुझे सेम ही प्रोजेक्ट बनाना है, जैसा इन्होंने बनाया है वैसा ही मुझे बनाना है। तो यहाँ से फिर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके स्टाइल डॉट सी एस एस में कंट्रोल ए कंट्रोल वी, और सेव हो गया। एक बार दोबारा से यहाँ रीलोड करते हैं, देखते हैं कुछ। यस, दिस इज व्हाट आई वांट। हेडर थोड़ा अच्छा नहीं बनाया इसने, हेडर फुटर को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। सी एस एस में एक बार चेक कर लेता हूँ। बॉडी कंटेनर, अच्छा हेडर को इसने दिया ही नहीं, स्टाइल ही नहीं दिया। ओके ठीक है, तो क्या करते हैं हम खुद से दे देते हैं हेडर को थोड़ा सा स्टाइल। हेडर का टेक्स्ट लाइन सेंटर, और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑरेंज है ना, केसरी सफ़ेद हरा, ऑरेंज इज फाइन। इस एरिया को हम थोड़ा अलग कलर देंगे, यानी कि जो मेरा नैव है, नैव का जो कलर है वो मैंने वाइटिश रख लिया थोड़ा, और ठीक है टेक्स्ट कलर। और ये अगर बॉटम पे मुझे चाहिए ग्रीन कलर, हेडर एंड फुटर दोनों को सेम ही चाहिए। तो हेडर को मार्जिन भी ले लेते हैं, पैडिंग ले लेते हैं, पैडिंग 30 पिक्सल, चेक करें एक बार। वेरी नाइस, अब ठीक लग रहा है। फुटर को भी ऑलमोस्ट सेम ही कर देते हैं, उसका कलर चेंज करना है बस। ये फुटर, और फुटर को हमने सेम ही दे दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया उसका, और बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीनिश ले लिया, जैसा केसरी सफ़ेद हरा। राइट, रीलोड नहीं किया, एक बार रीलोड कर लेते हैं। डन, पैडिंग ले लेते हैं उसकी भी 20 पिक्सल की, फुटर के लिए पैडिंग 20 पिक्सल। डन, मुझे प्रोजेक्ट ठीक लग रहा है। बस इसका कलर थोड़ा सा डार्किश, क्योंकि वाइट कलर दिख नहीं रहा, तो नैव का कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डार्किश टोन लेके देखते हैं कैसा लग रहा है प्रोजेक्ट में। अच्छा, तो टेक्स्ट कलर चेंज हो गया, चलो टेक्स्ट कलर चेंज करके भी अच्छा हो गया। डन। अब चलते हैं हम प्रोजेक्ट के ऊपर, स्टेट डॉट पी एच पी। अब करना क्या है, बेसिकली ये जो डाटा आ रहा है पंजाब हरियाणा, ये मुझे यहाँ मैनुअली नहीं दिखाना, मुझे यहाँ पर ये पीएचपी की मदद से जो डाटाबेस में मेरे रिकॉर्ड्स हैं वो दिखाने हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, यूएल और एल आई यहाँ पर नैव के अंदर इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ एक पीएचपी ओपन करते हैं। ये पीएचपी ओपन करके सबसे पहला स्टेप हमेशा कनेक्शन बिल्ड करना, डॉलर कॉन इज इक्वल टू माई SQL I अंडरस्कोर कनेक्ट, माई सर्वर नेम इज लोकल होस्ट, comma, my username is root, my database name is my India। कनेक्शन बिल्ड हो गया। कनेक्शन बिल्ड होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा टू पास द क्वेरी। तो क्वेरी डॉलर स्टेट्स अंडरस्कोर सेट, एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट सेट जिसमें आएगा, तो माई SQL I अंडरस्कोर क्वेरी, क्वेरी किसकी मदद से लगेगी, कनेक्शन की मदद से। क्वेरी क्या लगनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, स्टेट्स, एक बार चेक कर लो, मैंने स्टेट्स ही रखा था ना टेबल का नेम, यस स्टेट्स, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट्स, अभी यहाँ कुछ नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने वो डिलीट कर दिया, अभी आएगा डाटाबेस में से। सेमीकोलन, कन्वर्ट डाटा टू एरे करें, डॉलर एस टी यानी कि स्टेट, या स्टेट इज इक्वल टू माई SQL I अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे, किसको कन्वर्ट करना है, डॉलर स्टेट सेट को। अब स्टेट सेट्स में तो वैल्यूज ज्यादा है, नो डाउट हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। लूप लगेगा तो सेमीकोलन नहीं लगेगा, और यहाँ पर हमें कराना है इको डॉलर स्टेट्स का नेम यानी कि एस नेम। डन,
चेक करते हैं हमारा इतना कोड वर्क कर रहा है या कोई एरर है। रीलोड करते हैं, एक भी एरर नहीं आया। ओके, पंजाब और हरियाणा को एलआई में कन्वर्ट करना है, डबल कोट्स में लीजिए यहाँ पर, और डबल कोट्स के अंदर यूएल टैग ऊपर ओपन करेंगे क्योंकि उसको एक ही बार करना है। यहाँ पर एलआई रहेगा बंद, डबल कोट्स बंद, और वाइल लूप से पहले यहाँ इको में कोई भी HTML का टैग लगाना है तो इस पे लगाना है, यूएल टैग ओपन, सेमीकोलन, और लूप के बाहर यूएल को हम कर देते हैं बंद, यूएल सेमीकोलन। राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, चलो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इसको एक सब मैनुअली पीछे कर लेते हैं। रीलोड, एरर 21 नंबर लाइन में आई थिंक ये डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट को शायद एरर दे रहा हो, एक बार चेक कर लेते हैं। एक यहाँ पर छोटी सी मेरी गलती हुई है, सेव रीलोड करते हैं। फाइन, पंजाब और हरियाणा यहाँ पर आ गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे पंजाब और हरियाणा को यहाँ पे क्लिक करने से ये डिटेल यहाँ शो होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं वो प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ आ जाती है। तो फिलहाल हमने स्टेट्स को यहाँ डिस्प्ले तो करा लिया, लेकिन अब मैं चाहता क्या हूँ, इसके क्लिक करने से ये डाटा यहाँ शो हो।